अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे हुकूमत की जानिब से 4 पन बिजली मंसूबे शुरू ना करने का ऐलान। ये मंसूबे 2119 मेगावाट पन बिजली पैदा करने के लिए बनाए जाने थे। इनकी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट 4 अरब 75 करोड़ डॉलर्स होनी थी और इनके ऊपर 10,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों को नौकरियां मिलनी थी। इन 4 में से 2 मंसूबे तो सीपेक के तहत बनने थे, जिनकी मजमूई बिजली पैदा करने की सलाहियत 1824 मेगावाट होनी थी, लेकिन वो हमेशा के लिए ख़त्म कर दिए गए हैं क्योंकि हुकूमत का कहना है कि उनसे पैदा होने वाली बिजली इंतहाई महंगी बिजली होती। जबकि 2 मंसूबे ऐसे हैं जो खैर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपने वसाइल से और इंटरनेशनल डोनर्स की मदद से शुरू करने थे। हुकूमत उन्हें भी मंजूरी नहीं दे रही, इसलिए उन पर प्रॉपर काम का आगाज़ नहीं हो रहा। आज की वीडियो में हम आपको इन्हीं 4 मंसूबों से मुतालिक बताएंगे, ये कहाँ कहाँ बनने थे, कितनी सलाहियत के होने थे और तमाम तफसीलात आज की वीडियो में है। सबसे पहले डिस्कस करें सीपेक के 2 अहम मंसूबे। एक है कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये 1124 मेगावाट का मंसूबा होना था। इसका तमाम पेपर वर्क, फिजिबिलिटी स्टडी और इवन लोन एग्रीमेंट तक साइन हो चुका है। इस पर 2 अरब 50 करोड़ डॉलर्स लागत आनी थी, लेकिन इससे जो बिजली पैदा होनी थी वो हमें 7.9 सेंट की मिलनी थी, यानी आज के रेट के ऊपर 22 रुपए की 1 यूनिट बिजली मिलनी थी। इस पावर प्लांट से पन बिजली थी, लेकिन महंगी थी क्योंकि लोन के पैसे से बनना था, फिर 17% से ज़्यादा मुनाफा देना पड़ना था उस कंपनी को, तो ये भी महंगा मंसूबा था। हुकूमत ने इसे ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। दूसरा सीपेक के तहत आम पन बिजली मंसूबा आज़ाद पतन 700.7 मेगावाट का मंसूबा, 1.5 अरब डॉलर इस पर लागत आनी थी, लेकिन इससे पैदा होने वाली बिजली जो है वो 7.1 यूएस सेंट की होनी थी, यानी 20 रुपये फी यूनिट की यहाँ से बिजली में प्रोड्यूस होकर मिलनी थी। तो भी एक महंगा जरिया है। अब हुकूमत जो सोलर सारिफिन से बिजली ले रही है, जो नए हैं, वो 10 रुपये यूनिट है, तो इनको कोई मुनाफा भी नहीं देना, जबकि सीपेक के मंसूबों वालों को आपको 17% तक मुनाफा भी देना है इस 20-22 रुपये यूनिट के अलावा। तो ये भी मंसूबा ख़त्म कर दिया गया है। मेरे नज़दीक ये दोनों फैसले अच्छे हुए हैं। क्यों? हमारे पास आगे ही ज़रूरत से ज़्यादा बिजली है। 46,000 मेगावाट के पावर प्लांट्स हमारे पास लगे हुए हैं। इसके अलावा जो अंडर कंस्ट्रक्शन पावर प्लांट्स हैं, जिनमें भाषा डैम है, मोहम्मद डैम है, दासू डैम है और दीगर मंसूबे जो सब पाकिस्तान में अंडर कंस्ट्रक्शन फेज़ में हैं, ये 2030 तक पाकिस्तान में बिजली पैदा करने की सलाहियत कोई 53-54 हज़ार मेगावाट तक ले जाएंगे। लेकिन बिजली जिस कदर महंगी है, लोग जिस कदर तेज़ी से सोलर पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो इतनी ज़्यादा बिजली कौन ख़रीदेगा? आगे ही हमारे पास सरप्लस बिजली दर्द सर बनी हुई है। फिर वही जवाब जो हमारे अक्सर नाज़रीन पूछते हैं, लोड शेडिंग क्यों है? भाई, या तो आपके इलाके में बिजली की चोरी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हुकूमत मजबूरन उस इलाके के अंदर आप जैसे ईमानदारों को भी चोरों की वजह से सज़ा देते हुए बिजली बंद रखती है, ताकि बिजली जब आएगी नहीं तो बिजली चोरी भी कम होगी और हुकूमत का नुकसान भी कम होगा। जबकि दूसरी बड़ी वजह, उस रास्ते में जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं, जो पुराने ग्रिड स्टेशन हैं, जो आपके पुराने ट्रांसफार्मर्स हैं, जो हुकूमत को बिजली मुहैया करने वाली कंपनियों को वक्त के साथ अपग्रेड करने चाहिए थे, नहीं किए गए, तो वो तमाम सिस्टम बार बार ट्रिप करता है। उस वजह से भी बिजली की लोड शेडिंग मजबूरन करनी पड़ती है। ये 2 बड़ी रीज़न्स हैं। आज भी अगर बिजली नहीं आ रही आपके इलाके में, 8-10 घंटे की लोड शेडिंग है। अब वैसे हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो सीपेक के तहत 8,000 से 10,000 मेगावाट के ऐसे मंसूबे जो प्लान थे या जिनके ऊपर एग्रीमेंट साइन हुए थे, वो ख़त्म कर चुकी है। क्यों? बिजली की फ़ी यूनिट कॉस्ट इनसे बहुत बढ़ जानी है। अब ये 2 मंसूबे अगर सिस्टम में आ जाते, कोहाला और आज़ाद पतन, तो वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी के मुताबिक 6 रुपये फी यूनिट कीमत में इजाफा करना पड़ना था। क्यों? इनकी कॉस्ट ऑफ जनरेशन ज़्यादा है। हम आपको चंद वीडियोस पहले बता चुके हैं कि पिछले माली साल में पाकिस्तान ने 127 अरब यूनिट्स बिजली पैदा की और उस बिजली की जो एवरेज जनरेशन कॉस्ट है
फ्यूल कॉस्ट है वो 8.6 रुपये है। 8.60 औसतन एक बिजली की यूनिट हुकूमत को पड़ा, कि वो सबसे सस्ता जरिया भी है। वापडा के जो पुराने पावर प्लांट्स हैं, मंगला डैम हो गया, तरबेला डैम हो गया, इस तरह की गाजी बरोता, इनसे तो 1 रुपये यूनिट वाली बिजली पैदा होती है। जबकि महंगे पावर प्लांट भी ऑब्वियसली है, RLNG पे चलने वाले या इंपोर्टेड कोयले पे चलने वाले पावर प्लांट, तो तमाम को जब मिक्स करते हैं, एक वैल्यू निकालते हैं एवरेज, तो वो 8.60 थी। तो जब उसमें ये 20 रुपये वाली, 22 रुपये वाली अरबों यूनिट बिजली ऐड होनी थी, और पन बिजली तो अब हर हाल में प्रोड्यूस करते ही करते हैं, तो वो आपके लिए 6 रुपये यूनिट का अच्छा खासा टिक्का था 2034 तक का। अब इसके बाद बात करते हैं खैर पख्तूनख्वा के उन 2 प्रोजेक्ट्स की जिस पर शोर पड़ा हुआ है। खैर पख्तूनख्वा हुकूमत अपने बजट से या इंटरनेशनल डोनर से पैसे लेकर 2 मंसूबे शुरू कर रही है। एक है मदियन के अंदर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 207 मेगावाट का, और दूसरा है जबराल कलाम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि 88 मेगावाट का है। मजमूई तौर पर इनके ऊपर कोई $750 मिलियन लागत आनी है। ये निस्बतन सस्ती बिजली पैदा करने वाले पावर प्लांट होंगे। कोई 13, 14 या 15 रुपये तक की इनकी कॉस्ट होगी फी यूनिट बिजली की। अब हुकूमत का कहना यह है कि आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री काम नहीं किया, इस वजह से हमने इसकी अप्रूवल नहीं दी। खैर पख्तूनख्वा हुकूमत कहती है कि नहीं, हमने 5 अरब रुपए की ज़मीन भी इन 2 इलाकों में ख़रीद ली है लोगों से, ताकि ये मनसूबे शुरू किए जा सकें। अब देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है। पाकिस्तान को अब सिर्फ बिजली नहीं चाहिए, इंतहाई सस्ती बिजली चाहिए। और वो कहाँ से आ रही है? सोलर से आ रही है, विंड से आ रही है, हाइडल से आ रही है। न्यूक्लियर भी सस्ती है, लेकिन न्यूक्लियर को लगाने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, हाइडल को लगाने की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ें ज़रूर प्रॉब्लम कर रही हैं। फिर हुकूमत ने जो 2025 से 2035 का एक ऐसा प्लान बनाया था कि कितने पावर प्लांट्स ऐड होंगे और कितने सिस्टम से निकलेंगे, जिसे इंडिकेटिव जनरेशन कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान कहा जाता है, उसके अंदर से भी सीपैक के ये 2 मंसूबे निकाल दिए हैं। जबकि खैर पख्तूनख्वा वाले 2 मंसूबे अभी ऐड ही नहीं किए। तो खैर पख्तूनख्वा शायद ज़ोर ज़ार लगा के अपने मंसूबे ऐड करवा ले, क्योंकि निस्बतन सस्ते हैं, इनका प्रॉफिट भी हमें लाजमी नहीं देना। ठीक है, ये हम जो लोन लेंगे वो खैर पख्तूनख्वा हुकूमत इन्हीं पावर प्लांट से आने वाले मुनाफे के ज़रिए वापस करेगी। और खैर पख्तूनख्वा हुकूमत का जो पन बिजली मनसूबों के जरिए मुनाफे का एक जो टोटल हुजम है वो 76 अरब रुपये हो गया है, जिसे नेट हाइडल प्रॉफिट कहते हैं। वापडा कहता है कि ये 63 अरब रुपये है, यानी 13 अरब रुपये का डिफरेंस है। खैर पख्तूनख्वा हुकूमत अब इस पर भी सर फंसा के बैठी है कि चूँकि हमारे सूबे में जो बिजली पैदा हो रही है पन बिजली से, सस्ते ज़राए से, उसका मुनाफा हमें दें, और 5 अरब रुपये माहाना वफाकी हुकूमत से मांगे जा रहे हैं, ताकि अगले 12 महीनों में, 1 साल के अंदर ये पैसे क्लियर हों और वो पैसा वहाँ पर नए पन बिजली मनसूबों पर या लोगों की डेवलपमेंट पे खर्च हो। आज ये था आज का एपिसोड। हम उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारी कोशिश होती है कि हम तनकीद करें तो फेयर तनकीद करें, जहाँ किसी का हक बनता है, सही स्टैंड है, उसके साथ खड़े हों। जहाँ जो गलत है उसको गलत कहने की भी हम हिम्मत रखते हैं। अगर मौजूदा हुकूमत ने 2 सीपैक के पन बिजली मनसूबे ख़त्म किए हैं तो हम इसे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये मनसूबे हमारे लिए वैसे ही वबाले जान बनने थे जैसे 3 इंपोर्टेड कोयले पे लगे हुए महंगे पावर प्लांट्स, जिनमें से एक साहिवाल में भी है, 2 कराची के अंदर है। फिर इंपोर्टेड गैस पे लगाए गए 4 LNG के मनसूबे जो कि 4900 मेगावाट के हैं। अब ये दोनों को क्लब कर लें, इंपोर्टेड कोल और इंपोर्टेड गैस को अगर आप क्लब कर लें तो कमो बेश कोई ये 9000 मेगावाट बनते हैं। तो जब इन मंसूबों की पैदावारी लागत, इनका मुनाफा, इनका सूद, ये तमाम चीज़ें बाकी मंसूबों के साथ ऐड करके हम कीमत निकालते हैं तो हमारा फ़ी यूनिट बहुत महंगा पड़ता है। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।